अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली का एमसीडी चुनाव अब एमसीडी चुनाव न रह करके रेसलिंग का अखाड़ा बन चुका है। और रेसलिंग का अखाड़ा इसलिए बन चुका है कि आपस में ही आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दों पर बहस करने के बजाय एक दूसरे पर इस चुनावी पिच को रेसलिंग का अखाड़ा समझते हुए एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक के बाद एक कई ऐसी तस्वीरें दिल्ली एमसीडी चुनाव के सामने आ रही हैं जो कि इंसानियत को और राजनीति को भी शर्मसार कर रही है। और आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं की नूरा कुश्ती का वीडियो जो है लोगों के सामने आने लगा है। किस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लात घूसों की जंग जारी है, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि ये आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह हैं, जहां गुलाब सिंह एक चुनावी सभा कर रहे थे तो उसी दौरान कुछ गुंडे आकर के गुलाब सिंह पर ताबड़तोड़ घूंसे और लात बरसाना शुरू कर देते हैं। तो वही ये सिर्फ मामला गुलाब सिंह का ही नहीं, इससे पहले मयूर विहार फेज 2 से भी ऐसी ही तस्वीरें लोगों के सामने आई थी, जहां आप और बीजेपी आपस में भिड़े। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। We'll now get to some breaking news that is coming in, and a scuffle has broken out between the Aam Aadmi Party and BJP workers in Delhi's Mayur Vihar district. And a scuffle there, and those are those visuals we are displaying on your screens of the scuffle which broke out between the Aam Aadmi Party and the BJP workers in Delhi's Mayur Vihar. तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये चुनावी जो पिच है वो अब रेसलिंग का अखाड़ा बन चुकी है, जहां आम आदमी और भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रिटेंड कर रही है मीडिया के जरिए कि बस उन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में मुकाबला रह गया है और अदर पार्टी तो इस चुनावी मैदान में है ही नहीं। और जब दोनों पार्टी में जम करके लात घूसे चल रहे हैं तो उसकी तस्वीरें जनता के सामने हैं कि जिन राजनेताओं को आप चुन रहे हैं वो एक बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जिसके चलते लात घूसे मारने के लिए एक दूसरे को उतारू हैं। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के साथ सोमवार रात को कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि विधायक खुद को बचाने के लिए भाग रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। विधायक के साथ लोगों ने धक्का मुक्की की, कॉलर पकड़कर मुक्के मारे। हालांकि इस घटना पर आपका कोई बयान सामने नहीं आया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। विधायक गुलाब सिंह यादव सोमवार रात करीब 8 बजे श्याम विहार में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। उस दौरान ये घटना हुई।
बैठक के दौरान अचानक हंगामा शुरू हो जाता है। आपके आक्रोशित कार्यकर्ता विधायक के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। उनका कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की भी करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही यादव बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो कार्यकर्ता उनका पीछा करते हुए उन्हें मुक्के मारते हैं। आखिर में खुद को बचाने के लिए विधायक को मौके से भागना पड़ता है। विवाद की वजह का पता नहीं चल पाया है। बीजेपी की दिल्ली इकाई ने एक आरोप लगाया कि टिकट बेचने के आरोप में आप कार्यकर्ताओं ने गुलाब सिंह यादव की पिटाई की। पार्टी ने कहा यह कार्यकर्ता की प्रतिक्रिया थी जिसका यादव ने कड़ा विरोध किया था। तो वहीं विधायक ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए ट्वीट किया, बीजेपी बौखला गई है, वे टिकट बेचने के बेबुनियाद आरोप लगा रही है। मैं अभी छावला थाने में हूं। मैंने बीजेपी के नगर सेवक और इस वार्ड से बीजेपी के उम्मीदवारों को हमलावरों को बचाने के लिए थाने में मौजूद देखा है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। मीडिया यहां मौजूद है, वो बीजेपी से जरूर पूछे। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी इसका वीडियो शेयर किया। उन्होंने ट्वीट किया कि ईमानदार राजनीति नाटक में लिप्त पार्टी के अनोखे सीन, आपका भ्रष्टाचार ऐसा कि उनके सदस्य भी अपने विधायकों को नहीं छोड़ रहे हैं। आगामी एमसीडी चुनावों में भी इसी तरह के परिणाम उनका इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है। 7 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। पहले ये चुनाव अप्रैल में होने थे, लेकिन तीनों निगमों के एकाकीकरण के फैसले के चलते चुनाव में देरी हुई। एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर तय की गई है। इससे पहले दिल्ली एमसीडी चुनाव की तारीख नजदीक आती है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर प्रचार कर रहे हैं। आलम यह है कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता प्रचार के दौरान आपस में ही भिड़ने लगे हैं। जानकारी के अनुसार मयूर विहार फेज 2 से बीजेपी कैंडिडेट बिपिन बिहारी सिंह के बेटे की एक टीवी डिबेट के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। ईस्ट एमसीडी में मेयर रहे बिपिन बिहारी जब अपने बेटे को बचाने आए तो उन्हें भी पीटा गया। ये मामला थाना पहुंच गया। बिपिन बिहारी सिंह ने बताया कि डिबेट के दौरान उनका बेटा वहां मौजूद था। तभी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र कुमार के समर्थकों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। उसे लात घूंसे से मारा गया। उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की तो उन पर भी हमला किया गया। देवेंद्र कुमार के लोगों ने उनके समर्थकों के साथ मारपीट की। हमले की सूचना मिलते ही मयूर विहार जिला बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार बच्छिती भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के गुंडे ने शर्मनाक हरकत की है। उनमें हिम्मत है तो चर्चा करनी चाहिए थी। इस तरह की हरकत उनकी मानसिकता को दर्शाता है। मयूर विहार फेज 2 के आसपास के लोकल मुद्दों पर एक टेलीविजन बहस के बाद लड़ाई छिड़ गई। इस सीट से भाजपा और आप के उम्मीदवार बिपिन बिहारी सिंह और देवेंद्र कुमार चौधरी बहस में मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद उनके समर्थक आपस में भिड़ गए और इस घटना में भाजपा प्रत्याशी के बेटे ऋतिक सिंह की पिटाई कर दी गई। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने पुष्टि की कि प्रतिद्वंदी गुट की ओर से ऋतिक पर हमला किया गया था। बाद में देवेंद्र कुमार चौधरी, बिपिन बिहारी सिंह और ऋतिक समेत कई लोगों को पुलिस एमएलसी टेस्ट के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले गई। अस्पताल में जांच के दौरान पुलिसकर्मी तैनात थे। इससे पहले दिल्ली की रोहिणी से भी बीजेपी के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। आपने दावा किया था कि भाजपा के पूर्व नेता पार्टी में शामिल हुए क्योंकि उनकी कड़ी मेहनत को भगवा केमे ने स्वीकार नहीं किया था। जो कि नूरा कुश्ती का अखाड़ा अब दिल्ली एमसीडी का ये चुनाव बन चुका है, जिसकी तस्वीरें अब लात घूसों के रूप में सामने आ रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।